नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की एमएसएन इस टॉपिक हार्ट फेलियर के बारे में। शुरू करते हैं डेफिनेशन से। हार्ट फेलियर इज ए कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल सिंड्रोम विच रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑलमोस्ट एनी कार्डियक डिसऑर्डर दैट इम्पेयर एबिलिटी ऑफ वेंट्रिकल्स टू फिल और रिजेक्ट ब्लड। हार्ट फेलियर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल सिंड्रोम होता है जो कि कोई भी कार्डियक डिसऑर्डर होता है जो क्या करता है, इम्पेयर करता है वेंट्रिकल्स की एबिलिटी को क्या कहें कि फिल और रिजेक्ट, यानी उसको भरने में और उसको खाली होने में की एबिलिटी को जो भी डिसऑर्डर इम्पेयर करता है उससे हार्ट फेलियर रिजल्ट हो सकता है। कहने का मतलब जो राइट वेंट्रिकल होता है या फिर वेंट्रिकल्स होता है लेफ्ट या राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, तो उसकी जो एबिलिटी होती है फिल करने की और इजेक्ट होने की यानी भरने की और खाली होने की, उसकी एबिलिटी को जो भी डिसऑर्डर इम्पेयर करता है वो हार्ट फेलियर कोज कर सकता है। हार्ट फेलियर कैन अफेक्ट द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट और बोथ एट सेम टाइम। हार्ट फेलियर क्या कर सकता है, एक बार में क्या हो सकता है, राइट साइड को भी अफेक्ट कर सकता है और लेफ्ट साइड को भी अफेक्ट कर सकता है और एक बार में दोनों साइड को भी अफेक्ट कर सकता है। कार्डियक फेलियर कंडीशंस कौन कौन सी होती है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकती है, राइट वेंट्रिकल्स भी फेल हो सकता है, बाई वेंट्रिकुलर फेलियर यानी दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ फेल हो सकते हैं, मिक्स्ड हार्ट फेलियर इसमें एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों फेल हो जाते हैं, इसे बोलते हैं मिक्स्ड हार्ट फेलियर। अब देखते हैं इसे कौन कौन से कोजेज होते हैं यानी इटियोलॉजी कौन कौन सी है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, मोस्ट कॉमन कोज है। इससे क्या होता है, ब्लड सप्लाई इम्पेयर हो जाती है हार्ट की और डिसरिथमिया से हार्ट फेलियर भी हो सकता है। कार्डियोमायोपैथी कार्डिया की मसल्स को कोई भी डिजीज़ हो तो उसकी वजह से हो सकता है। मिट्रल वाल्व डिजीज़, जो मिट्रल वाल्व होता है उसकी डिजीज़ के कारण भी हो सकती है। मिट्रल वाल्व कहाँ होता है? मिट्रल वाल्व होता है एक जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स होता है उसके बीच में होता है मिट्रल वाल्व। मायोकार्डियम इन्फार्क्शन की वजह से हो सकता है। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर हाई हो तो उसकी वजह से हो सकता है। हाइपरटेंशन क्या होता है, जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है और उससे वजह से क्या होता है, हार्ट को पंप करने में यानी इजेक्ट करने में ब्लड को परेशानी आती है, हार्ट को परेशानी आती है। एम्पाइसीमा की वजह से भी हो सकता है। इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन होता है हार्ट का उसकी वजह से हो सकता है। डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है। डायबिटीज़ में भी क्या होता है, ब्लड कॉन्सनट्रेटेड हो जाता है और उसको हार्ट को पंप करने में समस्या आती है। क्रोनिक किडनी डिजीज, इसकी वजह से भी हो सकता है। कार्डियक एरिथमिया यानी रिदम में एबनॉर्मलिटी हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। सीवियर एनीमिया होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। आगे देखते हैं, CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है। मायोकार्डाइटिस पेरिकार्डाइटिस, ये क्या होती है, मायोकार्डियम लेयर मतलब मिडिल लेयर और आउटर लेयर पेरिकार्डाइटिस होती है, इसकी वजह से भी हो सकता है। पेरिकार्डियल फ्यूजन, जो पेरिकार्डियम सेक होता है, पेरिकार्डियल सेक इसमें फ्लूइड बढ़ जाता है उसकी वजह से भी हो सकता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जो लंग्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है उसकी वजह से भी हो सकता है। ये क्या करता है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर कोज करता है। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर क्यों कोज करता है, जो ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है इसकी वजह से क्या होता है कि जो लंग्स में ब्लड कौन पंप करता है, राइट वेंट्रिकल्स। जो राइट वेंट्रिकल होता है, यदि लंग्स के अंदर हाइपरटेंशन होगा तो इसको पंप करने में समस्या होगी, तो इस वजह से राइट साइड फेल हो सकता है। कौन सा, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन क्या कर सकता है, रिजल्ट इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर क्यों कोज कर सकता है, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यही सिस्टेमिक वेसल्स में ब्लड को पंप करता है और सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होता है वो सिस्टेमिक वेसल्स में PVR यानी पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो सकता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर कितने टाइप्स का होता है। फर्स्ट है फॉरवर्ड हार्ट फेलियर। फॉरवर्ड हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट इज अनेबल टू मेंटेन कार्डियक आउटपुट टू मीट द डिमांड ऑफ बॉडी। जो बॉडी की जितनी डिमांड होती है उसके अनुसार हार्ट क्या करता है, ब्लड पंप करने में अनेबल हो जाता है, तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड हार्ट फेलियर। सेकंड है बैकवर्ड हार्ट फेलियर। बैकवर्ड हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट इज अनेबल टू वीनस रिटर्न रिजल्टिंग इन एलिवेटिंग फीलिंग प्रेशर एंड वेस्कुलर कंजेशन स्वेलिंग ऑफ बॉडीली टिश्यू। जो बैकवर्ड हार्ट फेलियर क्या होता है कि जो हार्ट में वीनस रिटर्न होता है, जो ये हार्ट होता है यहाँ से पंप करता है, यहाँ से वीनस रिटर्न होता है, जब वीनस रिटर्न होता है वापस, तो इस वीनस रिटर्न को रिटर्न करने में हार्ट अनेबल हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड वापस से बॉडी टिश्यू के अंदर
मतलब यहाँ हार्ट के अंदर नहीं आ पाता तो बॉडी टिश्यू के अंदर रहता है, तो बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो सकती है। कोज्ड बाय इंक्रीज ब्लड फ्लो, इंक्रीज जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से हो सकता है। सिस्टोलिक डिसफंक्शन हार्ट फेलियर, इसमें क्या होता है कि हार्ट फेलियर ड्यू टू इनइफेक्टिव वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, जब वेंट्रिकल ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, यानी इफेक्टिव तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक डिसफंक्शन हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट फेलियर ड्यू टू वेंट्रिकुलर फीलिंग। जो डायस्टोल होता है यानी हार्ट रिलैक्स होता है तो उस समय वेंट्रिकल्स की फीलिंग होती है, तो उस समय कोई डिसफंक्शन हो तो वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक डिसफंक्शन हार्ट फेलियर हो सकता है। लो आउटपुट कार्डियक फेलियर क्या होता है, लो आउटपुट कार्डियक फेलियर, इसमें क्या होता है, हार्ट फेलियर ड्यू टू लो कार्डियक आउटपुट। जो कार्डियक आउटपुट करता है हार्ट, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है, इसके थ्रू एक बार मतलब 1 मिनट में जितना भी स्ट्रोक वॉल्यूम निकालता है, मतलब जितना भी ब्लड निकालता है उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। जो कार्डियक आउटपुट होता है वो कम होता है, तो उसकी वजह से कौन सा होता है, लो आउटपुट कार्डियक फेलियर। हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर क्या होता है, हार्ट फेलियर ड्यू टू हाई कार्डियक आउटपुट। किसी भी वजह से ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाए या फिर और भी कंडीशंस की वजह से क्या क्या हो सकता है, ये हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर। इसमें क्या होता है, किसी कंडीशंस की वजह से कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाए, थर्ड इसे मेंटेन करने में अनेबल हो जाता है और उससे हाई कार्डियक आउटपुट हार्ट फेलियर हो सकता है। ग्रेडिंग ऑफ हार्ट फेलियर, ग्रेडिंग यानी इसकी ग्रेडिंग करते हैं, मतलब सीवियरिटी के हिसाब से। क्लास फर्स्ट में थोड़ा कम सीवियर होता है, सेकंड में ज़्यादा, इस तरीके से ग्रेडिंग करते हैं। तो क्लास फर्स्ट क्या होती है, ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी डज नॉट कॉज सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर। जो नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं उसमें हार्ट फेलियर के सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो उसे बोलते हैं क्लास फर्स्ट हार्ट फेलियर। क्लास सेकंड हार्ट फेलियर क्या होता है, ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी डज कॉज सीवियर सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर। जो हम ऑर्डिनरी एक्टिविटी यानी नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं उसमें हार्ट फेलियर के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, वो भी सीवियर अपीयर होते हैं, तो उसे बोलते हैं क्लास सेकंड हार्ट फेलियर, मतलब सेकंड ग्रेड हार्ट फेलियर। अब क्लास थर्ड हार्ट फेलियर क्या होता है, लेस देन ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी डज कॉज सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर। मतलब इसमें क्लास फर्स्ट में क्या हो रहा था, ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी सिम्टम्स कॉज नहीं कर रही थी, सेकंड में ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी सिम्टम्स कॉज कर रही है, थर्ड में ऑर्डिनरी से भी कम एक्टिविटी के अंदर ही सिम्टम्स आ रहे हैं। वो क्लास फोर्थ में क्या होता है, सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर एट रेस्ट, मतलब रेस्ट की कंडीशन में भी क्या होता है, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। अब देखते हैं इसके मेन टाइप्स कौन कौन से, लेफ्ट वेंट्रिकुलर और राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। तो फर्स्ट देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट फेलियर। इसकी डेफिनेशन क्या है, द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट फेल्ड टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट फेल्ड टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली इनफ मेंटेन नॉर्मल आउटपुट। जो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करने में फेल हो जाता है और उससे मेंटेन मतलब कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं रह पाता है। कोज क्या हो सकती है इसकी, हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपरटेंशन होगा तो ये सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स में हाइपरटेंशन होगा तो ये इस तरीके यहाँ से सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स में पंप करने में फेल हो जाएगा, इससे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर हो सकता है। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस की वजह से हो सकता है, यानी कोरोनरी आर्टरी में कोई थ्रोम्बोसिस बन जाए तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी और क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर हो सकता है। वेंट्रिकुलर एरिथमिया की वजह से हो सकता है, बाइकस्पिड वाल्व डिजीज की वजह से भी हो सकता है। बाइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है, बाइकस्पिड वाल्व होता है इधर लेफ्ट वेंट्रिकल्स और मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, इसकी वजह से भी हो सकता है। अब इसमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज डिस्निया। डिस्निया क्यों होता है, क्योंकि इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि इसके साइन एंड सिम्टम्स बहुत हद तक लंग से कनेक्टेड रहते हैं, तो इस वजह से डिस्निया देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाती है, उस वजह से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। कफ होता है, कफ देखने को मिलता है, पाल्पिटेशन घबराहट या हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, इस हार्ट बीट खुद को सुनाई देती है। एंजाइटी हो सकती है, साइनोसिस हो सकता है क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में टेकीकार्डिया हो जाता है, टेकीकार्डिया मतलब 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा बीट्स हो जाती है। हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपरटेंशन कितना 200/100 mm of Hg भी हो सकता है।
अब देखते हैं इसके डायग्नोसिस नहीं, इसका पता कैसे करते हैं। ब्लड टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, सीबीसी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेवल, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है सोडियम ज़्यादा होता है तब हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। क्रिएटिनिन लेवल चेक करते हैं, ब्लड ग्लूकोज मतलब फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल और लिपिड प्रोफाइल चेक करते हैं। ईसीजी करते हैं हार्ट की मोस्ट ऑफ डिजीज़ में। इट इज़ मोस्ट यूजफुल टेस्ट, इट शोज abnormality ऑफ वॉल मोशन साइज ऑफ द कार्डियक हार्ट चेम्बर। ये क्या करता है abnormality यानी हार्ट की वॉल की, मोशन की और साइज की, इन सब की abnormality बताता है। चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, बटरफ्लाई शेडो, चेस्ट एक्सरे में क्या होती है बटरफ्लाई शेडो मिलती है। अब देखते हैं राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर अकर्स व्हेन द राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इज अनेबल टू इजेक्ट ब्लड फॉरवर्ड इनटू पल्मोनरी सर्कुलेशन रिजल्टिंग इन कार्डियोमेगाली, हेपेटोमेगाली और जनरलाइज्ड एडिमा एट ऑल ओवर बॉडी। इसमें क्या होता है राइट वेंट्रिकुलर फेलियर कब होता है, जो हार्ट का राइट वेंट्रिकल होता है इस तरीके इस तरफ का, ये क्या होता है ब्लड को पंप करने में इजेक्ट करने में अनेबल हो जाता है तब होता है। इसमें क्या होता है कि जो अब ब्लड को पंप करने में अनेबल हो जाएगा तो सिस्टमिक वेसल से जो इसमें ब्लड आ रहा है एसवीसी आईवीसी लेके आ रही है, मतलब सुपीरियर वेन का और इन्फीरियर वेन का जो ब्लड लेके आ रही है वो इसमें इकट्ठा होता रहेगा, मतलब ये और ये पंप करने में अनेबल रहेगा तो फिर क्या होगा ये लार्ज हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं कार्डियोमेगाली। और जो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो भी आना कम हो जाएगा, इससे क्या होगा जो लीवर से जो ब्लड आ रहा था वो लीवर में ही रुकना स्टार्ट हो जाएगा, उससे लीवर भी बड़ा हो जाएगा, इसे बोलते हैं हेपेटोमेगाली। और अदर बॉडी टिश्यूज़ में भी रुक जाएगा, उससे क्या होता है जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा हो सकता है। इसके कौन कौन से कोज हो सकते हैं, लेफ्ट हार्ट फेलियर हो सकता है इसका खोज। लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा तो इससे क्या होगा जो लेफ्ट साइड में हार्ट फेल होता है तो इससे क्या होगा बॉडी में प्रॉपर ब्लड नहीं जा पाएगा, लंग से जो ब्लड आ रहा था इसमें वो भी नहीं आएगा, और जो लंग्स से ब्लड नहीं आएगा तो लंग्स में जाएगा नहीं, तो इसकी वजह से राइट साइड हार्ट फेलियर, राइट वेंट्रिकल का हार्ट फेलियर हो सकता है। मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड एसोसिएटेड होती है। और लंग्स के किसी भी डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, बाइकस्पिड वॉल्व की किसी भी डिजीज से हो सकता है। बाइकस्पिड वॉल्व किस साइड होता है लेफ्ट साइड में होता है। मिट्रल स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है। मिट्रल स्टेनोसिस क्या होती है, एक कंडीशन होती है जिसमें मिट्रल वाल होता है जो वो क्या होता है स्टेनोस यानी कॉन्स्ट्रिक्शन यानी सिकुड़ा हो जाता है, सिकुड़ हो जाता है, इसकी जो ओपनिंग होती है वो छोटी हो जाती है, इसे बोलते हैं मिट्रल स्टेनोसिस। अब इसमें कौन कौन सी साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकती है, फर्स्ट डिस्निया, कफ, पाल्पिटेशन, इंसोम्निया यानी अनिद्रा मतलब नींद नहीं आती है। ब्लड विजन जो विजन होता है वो धुंधला हो सकता है। फॉरगेटफुलनेस यानी भूलने लग जाता है आदमी। एनोरेक्सिया भूख नहीं लगती है। नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन होता है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन की भी कमी हो जाती है। और कौन से होते हैं, ओलिग्यूरिया हो सकता है नहीं, जो यूरिन आउटपुट वो डिक्रीज हो जाता है। नोक्च्यूरिया यानी रात के समय टॉयलेट आना। एडिमा हो सकता है, सूजन हो सकती है। पेन इन लीवर क्योंकि हिपेटोमेगा लीवर आता है इसलिए। पल्स रिड्यूस हो सकती है और रेस्पिरेशन इंक्रीज यानी रैपिड हो सकता है। अब इसके कौन कौन से डायग्नोसिस है, चेस्ट एक्सरे हो सकता है, ये क्या दिखाता है हाइपरट्रोफी ऑफ राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी दिखाता है क्योंकि राइट वेंट्रिकल्स जो था उससे कॉन्ट्रैक्ट करने में जोर आ रहा था, मतलब फोर्स लग रहा था। ईसीजी कर सकती है, इसमें वाइड क्यूआरएस वाइड मिलता है, हेपेटोमेगाली देखने को मिलता है। इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं हम, TM10 ट्रेडमिल टेस्ट, एक्सरे कर सकते हैं, BNP बीटा टाइप नाइट्रियोटिक पेप्टाइड कर सकते हैं, ये कार्डियक मसल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब देखते हैं हार्ट फेलियर का मेडिकल मैनेजमेंट। डायबिटिक्स दे सकते हैं फ्लूइड एक्यूमुलेशन को कम करने के लिए। जो हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर होता है उसमें डायबिटिक्स दी जाती है। एसी इनिबिटर्स दे सकते हैं जैसे रेमिप्रिल, लिंसोप्रिल, केप्टोप्रिल, ये क्या करती है हाइपरटेंशन को रिड्यूस करती है। बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं जैसे एटिनोनोल, प्रोप्रानोनोल, ये क्या करती है ये भी ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है। कार्डियोटॉनिक्स दे सकते हैं, ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करती है जैसे डिगोक्सिन, डिजिटेलिस, डिजिटॉक्सिन, ये सब। वेजोडाइलेटर्स दे सकती है, ये हाइपरटेंशन को कम करती है जैसे एग्जांपल हाइड्रोलाइजिन, मिनोक्सिडिल। सर्जिकल मैनेजमेंट कौन कौन से होती है, PTCA हो सकता है यानी परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी आर्टरी, ये CAD के अंदर करते हैं। इसमें क्या होता है जो थ्रोम्बस होता है उसको क्या कहते हैं बलून की सहायता से बलून को इन्फ्लेट करके इसे कम कर दिया जाता है।
CABG कर सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और देखते हैं इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर, जो कार्डियक डिफिब्रिलेटर होता है वो इम्प्लांट कर सकते हैं। ये डिफिब्रिलेटर क्या होता है, जो ऑटोमेटिक क्या करता है, ये खुद से ही बीट जनरेट करता है। इंट्रायोटिक बलून पंप कर लगा सकते हैं। वाल्व जो ख़राब हो चुके थे यानी मेटल स्टेनोसिस वगैरह, उनके रिपेयर कर सकते हैं। हार्ट को भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं यदि कोई भी ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो। थैंक यू।